नमस्कार एरिज। एरिज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरिज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या कुंवारे हैं या अनमैरिड हैं, जो अभी तक किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्सी हैं या फिर रिलेशन ख़त्म हो गया है, दूरियां बन गई हैं, तो जो भी रीज़न रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें देख सकते हैं। और जनरल होने के कारण आपके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं एरिज। पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और कोई नया पार्टनर नया लवर आपकी लाइफ में आ रहा है आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे या फिर लव रिलेशन में थे, दूरियां बन गई हैं, तो उसकी एनर्जीज क्या रहेंगी वापस आने की, अगर आना चाहते हैं तो, और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आपका जो है रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, सबसे पहले उस पर नज़र करते हैं। चलिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज, जो आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि जो आप रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में थे, यानी कि जिन चीज़ों की वजह से जो आप चीज़ों को अपने से चिपकाए हुए थे, चाहे वो पैसा हो सकता है, चाहे जॉब बिजनेस हो सकता है, या फिर आपकी सोच हो सकती है कि कुछ नेगेटिविटी आ गई, कुछ ऐसी बात हो गई जिसको आप अपने दिल से ना निकाल पा रहे थे। तो या फिर रिश्ते नाते हो सकते हैं जिनकी वजह से आप परेशानी और दुविधा में थे। तो उस ओवर स्ट्रेस से, उन चीज़ों से आपने डिसाइड किया है, अचानक से आपके दिमाग में आया है कि उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। जब तक आप अपनी ये आदतें नहीं बदलेंगे, स्वभाव नहीं बदलेंगे, इन चीज़ों से चिपके रहेंगे, तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपने डिसाइड किया है, अचानक से आपने फैसला लिया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। इन चीज़ों को रिलीज करते हुए आप, जो भाग्य आपका साथ दे रहा है, यूनिवर्स ही आपको नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आगे बढ़ने के लिए नया मौका दे रहा है, तो आप फिर से उसमें दिल और दिमाग से काम लेते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, और फिर से जो दुख के बादल, परेशानी रही है वो ख़त्म होंगी, और धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा। यानी कि तलवार से उन चीज़ों को काट फेंकने की सोची। ये कहने का मतलब ये है कि जो भी परेशानी, बाधाएं, दिक्कतें थी, आपने सोचा कि जब तक आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे, अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार नहीं करेंगे आगे बढ़ने के लिए, तो जब तक परेशानी बढ़ती रहेंगी आपकी। तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए आपने आगे बढ़ने की कोशिश की है, और वहाँ ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दुख, परेशानी, जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हुई, और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। या तो हो चुकी है या तो बहुत जल्दी हो सकती है। यानी कि दोबारा से आगे बढ़ सकते हैं, और कुछ केसेस में नए प्यार की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी यूनिवर्स जो मौका दे रहे हैं वहाँ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी। द फूल, द हर्मिट एंड द टावर। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि जो 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 चीज़ें, जो आपका रिश्ता था उसमें काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। पहले जैसी कोई बात इस रिश्ते में नहीं रही है। आपको इसमें समय को समय देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल करने की ज़रूरत है। अगर आप समय को समय देंगे, वक्त देंगे, पेशेंटली हैंडल करेंगे, या फिर कुछ चीज़ों में ग्रह नक्षत्र हो सकते हैं, कुछ समय का पड़ाव हो सकता है, ना चाहते हुए भी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो आपके लिए, आपके फेवर में नहीं रही हैं, तो उन चीज़ों पर अगर आप कंट्रोल करेंगे, थोड़ा सा वक्त देंगे, तो और जो
हील करेंगे इस रिश्ते को। जो काम आप दूसरे के बलबूते करना चाह रहे थे, जिस रिश्ते को आप दूसरों की मान कर चला रहे थे, तो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, यानी कि अपना उजाला अपनी रोशनी खुद बनेंगे, अपने अंदर की एनर्जी को जगाएंगे। तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ता पेड़ों पर नहीं लगता, कितना गहरा ये रिश्ता संबंध होता है, कितना रिश्ता ऐसे ही ख़त्म नहीं किया जाता। तो इस रिश्ते की गहराई को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, अगर थोड़ा सा रिस्क उठाएंगे, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो रुका हुआ रिश्ता है, जो बंधन इस रिश्ते में रहे, जो परेशानियां, दुविधाएं, तकलीफ आई हैं, तो धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है। तो नई नई प्रेजेंट करंट एनर्जी आपको यही बता रही है कि थोड़ा सा समय, जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जिसमें आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, पनौती आ रही थी, आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं कि पहले जैसी कोई चीज़ें रही ही नहीं है। लेकिन अगर पेशेंटली हैंडल करेंगे, समय देंगे, वक्त देंगे और अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठाएंगे, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, हील करेंगे रिश्ते को, तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी, जो इस रिश्ते में नादानी मत कीजिए, बचपना मत कीजिए, एक दूसरे से घर में सलाह मशूरा कीजिए, किसी की मदद लीजिए, हेल्प लीजिए, और तभी आप आगे बढ़िए। अगर थोड़ा सा रिस्क उठाएंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी, आपके हक में आनी शुरू हो सकती हैं। लेकिन प्रेजेंट बता रहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए आप दुखी और परेशान हैं, लेकिन उसको समय दें, वक्त दें, आपके फेवर में चीज़ें आ सकती हैं। देख लेते हैं। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपका लाइफ पार्टनर बनना चाहता है, तो उसकी एनर्जीज क्या रहेंगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी आपकी लाइफ में आने की, यानी कि आपका लाइफ पार्टनर बनने की। किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो भी आपकी लाइफ में आएगा काफ़ी अच्छा एनर्जीज रहेंगी, काफ़ी प्यार और प्रेम करेंगे, अटैचमेंट फील करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप अपने इमोशंस एक दूसरे से शेयर ना कर पाए, लेकिन अगर अपने इमोशंस शेयर करेंगे, दोनों के बीच में क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, आमने सामने खुलकर बातें करेंगे, तो जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी परेशानी, जो भी दिक्कतें हैं, वो सारी ख़त्म होंगी और क्रिएटिव लाइफ आपकी हो सकती है, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम फेम, सक्सेसफुल रिश्ता हो सकता है। तो जो जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, वो आपको काफ़ी खुशियाँ दे सकता है, काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करता है। जो उनको बन ठन कोई सजने संवरने वाला आदमी, जो बनना ठनना पसंद करता है, जो अच्छे कपड़े पहनना, पार्टीज़ में जाना, गेट टुगेदर करना, और डेट्स पर जाना, इस तरह की वो एनर्जीज हो सकती हैं। मतलब कि घूमना फिरना, इंजॉय करना लाइफ को, ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। और काफ़ी सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम उस बंदे के साथ मिल सकता है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप एक दूसरे के इमोशंस ना समझ पाएँ, आपको लगेगा कि ये घूमते फिरते रहते हैं, सजने संवरने में विश्वास करते हैं, लेकिन वो आपको एक, अगर आप राजा महाराजा की तरह या रानी महारानी की तरह रख सकते हैं, आपको उनके साथ आप काफ़ी खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, अगर उस रिश्ते में आप आ जाते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो देख लेते हैं पुराने पर्सन की एनर्जीज क्या है। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, उनका वेट कर रहे हैं, तो एनर्जीज क्या रहेंगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। 5 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। अभी भी जो है आप किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, अभी भी आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको दुख दिया है, तकलीफ़ दिया है, उनकी वजह से ही आप इतने एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, चोट लगी हुई है,
आप हालांकि उनसे स्टैंड चाहते हैं, या फिर आप स्टैंड लेना चाहते हैं, आप इस रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, लेकिन आप इतनी एनर्जी में है ही नहीं कि आप आगे बढ़ पाए। हो सकता है कि कोई मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या आप थर्ड पार्टी में रहे हैं, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में रहे हैं। तो अभी आप एक दूसरे के बारे में शायद सब कुछ जानते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड्स है ये द हाई प्रिस्टेस का बता रहा है कि काफ़ी नॉलेज समझदारी के साथ, अगर अपनी विस्डम और नॉलेज के साथ चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे, विस्डम नॉलेज गेन करेंगे, समझदारी के साथ एक्शन लेंगे और एक दूसरे से मदद लेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम रही है, जो भी रिश्ते में खराबी रही है, जो आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में है, आप चाहकर भी नज़रें नहीं घुमा रहे हैं, तो नज़रें घुमाइए, मदद लीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन अपनी समझदारी के साथ एक्शन लीजिए, क्योंकि आप काफ़ी समझदार हैं। लेकिन कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए कि यूनिवर्स जो कर रहे हैं अच्छा करेंगे। तो उसके साथ आप तर्क वितर्क मत कीजिए, गड़े मुर्दे मत उगाड़िए, चुप्पी और खामोशी के साथ आप वेट और इंतज़ार कीजिए, या तो फिर नज़रें घुमाइए और आगे बढ़िए। या फिर हो सकता है कि जब तक आप अपनी विजडम नॉलेज यानी कि यूनिवर्स में आस्था लगाते हैं, उन पर भरोसा छोड़ते हैं, उनके हवाले अपने आप को करते हैं, तो तब तक जो आपका पार्टनर है वो इस रिश्ते में फिर से वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम रहा है। भले रिश्ता एक तरफ से नहीं ख़त्म हुआ, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो इस भावना के साथ हो सकता है कि वो आपसे हेल्प लेना चाहते हो या आपकी हेल्प करना चाहते हो, इस एंजाइटी स्ट्रेस इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो काफ़ी दुविधा में है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है। तो इसलिए हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर कोई एक जना अभी भी स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा हो, इस रिश्ते को और मौका देना चाहता हो, और दूसरा पर्सन मतलब आपकी इस एनर्जी में है ही नहीं कि वो इस रिश्ते को फिर से एक्सेप्ट कर सके, यूनिवर्स के हवाले सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहता हो। तो लेकिन अगर आप स्टैंड लेंगे और यूनिवर्स पर भरोसा करेंगे, तो धीरे धीरे करके आपको इस रिश्ते में मदद मिल सकती है और फिर से इस रिश्ते को एक मौका और दिया जा सकता है। क्योंकि इसमें स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आप एंजाइटी स्ट्रेस से, अकेलेपन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, यूनिवर्स पर भरोसा करने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें आपके हक में आ सकती हैं। अदरवाइज़ आप इस एंजाइटी स्ट्रेस में, डिप्रेशन में रह सकते हैं और परेशानी में आ सकते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस। द चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि जितना बेसब्री से इंतज़ार आप कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी इतना ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो तभी जब भी कोई फ़ोन कॉल मैसेज होता है तो भागते हैं, दौड़ते हैं, फ़ोन को चेक करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं, फिर नेगेटिव। तो अगर आप इस रिश्ते को बर्डन नहीं मानेंगे, बोझ नहीं मानेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, परिवार के साथ, फैमिली के साथ शेयर करेंगे, या फिर स्टेप बाय स्टेप करके एक एक जिम्मेदारियों को हैंडल करेंगे, तो धीरे धीरे करके एक गिव अप नहीं करेंगे, डिटर्मिन्ड बंदे की तरह, एक सिपाही की तरह आगे बढ़ेंगे कि आपको इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहिए, दोबारा से इस रिश्ते को बढ़ाना है, तो दोबारा से इस रिश्ते में खुशियाँ चाहिए हैं, तो ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं। लेकिन समय और वेट करना पड़ेगा। जो आपकी बेचैनी है, जो बेकरारी है, आप वेट और इंतज़ार कीजिए ठीक होने का चीज़ों को, लेकिन इतना भी इंतज़ार कर ना कीजिए कि आप ये रिश्ता आपके लिए बर्डन बन जाए, यानी कि फिज़िकली और मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो जाए। तो उन चीज़ों से बाहर निकलिए और आगे बढ़िए।
अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए, परिवार और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, फिर से रिकॉन्सिलेशन आपका हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं तो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।